कोई धर्म के ख़िलाफ़ हम नहीं है, कोई ज़ात के ख़िलाफ़ हम नहीं है। सरकार ने जो निर्णय लिया है, हमारा निर्णय को विरोध है, इसलिए ये निर्णय के निषेध के लिए हम कल मोर्चा निकाल रहे हैं। तमाम नौजवान जो है तो वो कानून का ख्याल रखे। मैं औरंगाबाद की सभी जनता को और सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि जो कोई भी औरंगाबाद नाम से मोहब्बत करते हैं वो ये मोर्चे में शामिल हुई है। हमारी अपनी सबकी कोशिश जारी है, सब अपनी नाराज़गी बता रहे हैं और सब एक साथ है, अलग किसी को कंपेयर मत कीजिए। हम एक ही एटॉमिक पावर है, एक यूनिटी में काम कर रहे हैं। सर, भड़कल गेट अंबेडकर के मुजस्समे से लेकर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस तक एक एहतिजाजी जुलूस जो है निकाला जा रहा है। आप तमाम से गुजारिश है कि उसमें एक दर्दमंदी के साथ शिरकत। एक औरंगाबाद का नामांतर किया गया। इस उन्वान में कल भड़कल गेट से डिविजनल कमिश्नर तक 3 बजे मोर्चा रखा गया है। मैं शहर के तमाम नौजवानों से, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी की भी धर्म के हो, उनसे अपील करता हूँ कि कल 3 बजे भड़कल गेट पहुँचे और हमारे देश का जो संविधान है, जो लोकशाही है, वो मार्ग से हम ज़रा भी ना हटे। किसी भी प्रकार की कोई चिल्ला पुकारी ना हो, किसी भी तरह की कोई गलत घोषणाबाजी ना हो। कोई धर्म के ख़िलाफ़ हम नहीं है, कोई ज़ात के ख़िलाफ़ हम नहीं है। सरकार ने जो निर्णय लिया है, हमारा निर्णय को विरोध है, इसलिए ये निर्णय के निषेध के लिए हम कल मोर्चा निकाल रहे हैं। तमाम नौजवान जो है तो वो कानून का ख्याल रखे और कोई भी ऐसा काम ना करे जिसके वजह से मोर्चा ख़राब हो। धन्यवाद। खासदार ने कहा है कि अगर से आप जिम्मेदारी लेते हैं कि आपका जो आंदोलन निकलने वाला है, रैली निकलने वाली, उसमें अगर कुछ नहीं होता है तो मैं शामिल हूँगा। क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते? क्योंकि एक बंद कमरे में, हॉल में तो मोर्चा नहीं है, मोर्चा रोड पर है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसकी जिम्मेदारी हम लेते। सर, इसकी परमिशन आपको मिली? पुलिस कमिश्नर को 6 तारीख को जो है, तो 6 तारीख को हमने पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया है, पुलिस कमिश्नर को। और पर्सनल बेगमपुरे के पीआई पोटे सर, इनको भी मैं जाकर मिला हूं और उन्होंने इस बारे में शाम में बात करेंगे ऐसा मुझे 6 तारीख को कहा था, लेकिन उसके बाद उनका कोई भी कॉल नहीं आया और मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी है। इसका मेरे पास रिसीव्ड है, इसलिए ये परमिशन हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। उनकी खामोशी ही परमिशन है, उसका रिसीव्ड हमारे पास है, इसलिए कल मोर्चा निकलेगा। कौन कौन आपके साथ में कल शामिल होने वाले, कौन कौन सी पार्टी आपके साथ में? हमारे साथ में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, UDF, अंबेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी, संविधान रक्षक पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, क्रिस्ती कृति समिति, एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल समिति और लोकशाही विचार मंच, ये लोग हमारे साथ हैं। मुख्य मोर्चा रहने वाले हैं, घोषणाबाजी होंगी? मुख्य मोर्चा रहेगा, घोषणाबाजी नहीं रहेंगी। शहर का माहौल का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कितने लोग शामिल होने की आशंका है? इसमें 500 लोग शामिल होने की आशंका है। कहाँ से कहाँ तक रहने वाले? भड़कल गेट से डिविजनल कमिश्नर तक। तो इसमें लेडीज भी रहने वाले हैं? नहीं, लेडीज नहीं रहेंगी, सिर्फ जेंट्स रहेंगे। सर, बहुत से कानून के जानकार कह रहे हैं जब ये मामला कानूनी है तो फिर धरने प्रदर्शन रोड पे आने का मकसद क्या है? ये कुछ कानून के जानकार कह रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैंने पहले भी बताया, ये फैसला कोर्ट ने नहीं किया, ये फैसला सरकार ने किया। तो सरकार के फैसले हम पर जो लादे जाएंगे उसका हम विरोध करेंगे, वो हमारा अधिकार है। समाजवादी पार्टी का ये मोर्चे को संपूर्ण समर्थन है और कल जो 10 तारीख को मोर्चा निकलने वाला है बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू के पास से, हम समझते हैं कि ये मोर्चा एक ऐतिहासिक मोर्चा होगा और इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे हम कि ये मोर्चे की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू को हार डाल के उनका अभिवादन करके ये मोर्चा निकले और हमारा जो गुस्सा है हम खामोशी रह के गुस्सा जाहिर करेंगे। मैं औरंगाबाद की सभी जनता को और सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि जो कोई भी औरंगाबाद नाम से मोहब्बत करते हैं वो ये मोर्चे में शामिल हुई है और जो इस मोर्चे का विरोध कर रहे हैं वो देखिए, विरोध करने वाले तो हर एक जगह होते हैं मगर समर्थन देने वाले बहुत कम होते हैं और मुट्ठी जब बनती है समर्थन देने वाले ऐसी मुट्ठी बराबर ही होते हैं। जब मुट्ठी बनती है तो पंच भी अच्छा लगता।
तो मैं सभी चाहने वालों को यही बोलूँगा, औरंगाबाद के नाम से मोहब्बत करने वालों को यही बोलूँगा कि आप कल इस मोर्चे में शामिल होइए। जुमे का दिन है, नमाज के बाद आइए। ये मोर्चे में शांतिपूर्वक तरीके से हम ये मोर्चा निकालेंगे और इंशाल्लाह ये मोर्चा कामयाब होगा। केंद्र सरकार ने कोर्ट में केस चालू होने के बावजूद अपना फैसला सुना दिया है, तो आपको क्या लगता है कोर्ट में केस कमज़ोर पड़ेगा? देखिए, केंद्र सरकार ने जो फैसला सुनाया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया था केंद्र सरकार ने, ये बिल्कुल ही वैध नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट के अंदर भी अगर कोर्ट बीजेपी के अंडर में नहीं चली तो ये बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा और स्टे भी मिल जाएगा इसके ऊपर। मुझे लगता है ये 27 तारीख को जो डेट है, अगली डेट, तो उस तारीख को हो सकता है कि अगर सही बीजेपी के प्रेशर में कोर्ट नहीं चलती और डिसीजन बीजेपी के प्रेशर में नहीं आता तो ये 27 तारीख को ही इंशाअल्लाह ताला ये औरंगाबाद नामांतरण पे ऑब्जेक्शन जो स्टे मिल जाएगा हमको। समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी है, लेकिन हम देख रहे हैं आप इम्तियाज जलील को सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो लोक विकास को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने दम पे क्यों नहीं कर रहे? देखिए, अपने दम पे समाजवादी पार्टी ने असेंबली के अंदर अबू आसिम आज़मी साहब ने खड़े रह के वाहिद इतने पूरे आमदारों के अंदर अकेले आमदार थे अबू आसिम आज़मी, जिन्होंने सबसे पहले विरोध दर्ज करे और औरंगाबाद उस्मानाबाद दोनों नामांतरण का विरोध जताए और ये कहा कि 36 ज़िलों के अंदर सिर्फ 3 ज़िले ऐसे हैं, औरंगाबाद, उस्मानाबाद और अहमदनगर, जो मुस्लिम नाम आते, ये 10% भी नहीं होते। तो ये विरोध जताने वाले सबसे पहले शख्स अबू आसिम आज़मी है। वैसा आमदार और खासदार साहब तो बहुत है, यहाँ औरंगाबाद में भी खासदार और मुस्लिम है, आमदार भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, मगर वो असेंबली में खड़े रह के बोलने की हिम्मत नहीं रखते। अबू आसिम आज़मी एक वाइस शेर है जिन्होंने असेंबली के अंदर खड़े रह के कहा ये जो मोर्चा आपका निकल रहा है, इसके अंदर क्या आप अबू आसिम आज़मी को दावत देंगे आने की? इंशाल्लाह दावत देंगे, मगर उनका आना है पॉसिबल होगा या ना होगा वो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि टाइम पीरियड कल का ही है, तो उनका आना पॉसिबल है या नहीं वो मैं इस वक्त डिक्लेयर नहीं कर सकता। आज कैंडल मार्च होने वाला है इम्तियाज की तरफ से, देखिए औरंगाबाद के शामिल होने वाले जो कोई औरंगाबाद के सपोर्ट में खड़े रहेगा, जो कोई औरंगाबाद के नाम से मोहब्बत करने वाला खड़े रहेगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ में खड़ी रहेंगी। सर, आप देख रहे हैं खासदार साहब के मंडप में आप तमाम समेत सभी लोग का पाटुंबा है। बड़े आश्चर्य की बात है, सब लोग एक जगह आ जाते हैं और सबसे उससे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, जैसा आपका कल मोर्चा है, फिर कल आवामी कमेटी का बंद का है, फिर मुस्लिम नुमाइंदे को 27 का है, तो फिर ये अलग अलग दिशा में क्यों जा रहे हैं? मतलब जो भी करो एक साथ भी करो ना, ऐसी चर्चा भी चल रही है। देखिए, मेरी पार्टी का विचार ये है कि जो औरंगाबाद के नाम के साथ खड़ा है, हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी है। अब अगर लोगों को लगता है कि अगर कोई नहीं आता, जैसे इलियास किरमानी साहब ने भी वहाँ मोर्चे को समर्थन दिए, कल उनका बंद का भी डिक्लेयर है, हम उसका समर्थन करते, मगर उन्होंने वहाँ जाके भी समर्थन दिए मोर्चे, वो जो धरना आंदोलन चालू है। ऐसी जो भी धरने आंदोलन होंगे, जो मोर्चे होंगे या बंद जो भी पुकारेगा, समाजवादी पार्टी तो उसके साथ रहेंगी। सर, कल का जो मोर्चा निकलने वाला है, तो खासदार साहब बोलिए, मुस्लिम नुमाइंदे का कौंसल बोलिए, इलियास किरमानी साहब, इनसे अपील करेंगे कि साहब हम भी आए हैं, आप भी आइए। देखिए, लोक विकास पार्टी की तरफ से वाहिद साहब ने इनसे ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुके हैं और उनसे बातचीत भी हुई है। अब उनका आना नहीं आना उनका व्यक्तिगत विचार है। वो कल के मोर्चे के बारे में क्या कहेंगे? कल के मोर्चे के बारे में सारी चीज़ें तो बता चुके हैं। बस मैं एक बात कहूँगा, अभी जो चल रहा है कि इम्तियाज जलील साहब का और हमारा, देखिए हम दोनों को भी इस मामले पे अलग मत कीजिए। हम लोग जो है दोनों एक ही चीज़ का विरोध कर रहे हैं और हम इसीलिए एक ही साथ हैं सब, क्योंकि हम एक ही काम कर रहे हैं। तो हम दोनों को आप अलग अलग मत कीजिए कि वो ये कर रहे हैं तो आपके साथ जुड़ना चाहे तो और आप उनके साथ जुड़ना चाहेंगे क्या? हम साथ हैं और एक ही काम कर रहे हैं, हम अलग काम नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ, अलग अलग दिशा से अलग अलग बैनर, अलग अलग दिशा से नहीं। मैं आपको लिसन टू मैं आपको बता दूं, अभी हमारे यहाँ से मुश्ताक अहमद साहब हाई कोर्ट गए जी, हिशाम उस्मानी साहब हाई कोर्ट गए हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। तो सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब अपने अपने लेवल पे कोशिश करें। तो हमारी अपनी सबकी कोशिश जारी है, सब अपनी नाराजगी बता रहे हैं और सब एक साथ है, अलग किसी को कंपेयर मत कीजिए। हम एक ही एटॉमिक पावर है, एक यूनिटी में काम कर रहे हैं। शहर में सर चर्चा में सवाल ये है आज पूरे शहर में, जी पत्रकार जी बोलिए ना, काफी लोगों से मुलाकात करते हैं। देखिए, बस साफ सुथरी बात, सब पार्टी के मतभेद होते हैं, ये अलग विषय है, लेकिन जब एक मुद्दे पे आप है तो फिर एक मुद्दे पे एक साथ क्यों नहीं, ये सवाल उभर के आ रहा है। एक साथ ही है, हम अलग अलग कहाँ है? नहीं, अब कल के मोर्चे पे इन्होंने कहा, बिल्कुल। देखिए, खासदार साहब आएंगे नहीं आएंगे, खासदार साहब भी वही काम वहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग भी कल वही काम कर रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल अलग नहीं है। आप इस चीज़ को अलग मत करिए और ऐसे अननेसेसरी क्वेश्चन करके कोई मतलब नहीं है। जो है, देखिए अभी हाईकोर्ट से हमारा जो फैसला आएगा वो चल रहा है, यहाँ से औरंगाबाद हाईकोर्ट से जो आएगा, सुप्रीम कोर्ट से व्हाटएवर जो भी आएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मोर्चा है ये हमारी एक नाराज़गी बताना है। हम ना किसी समाज के खिलाफ जा रहे हैं, ना हम किसी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, हम सब एक साथ काम कर रहे हैं। हमारा जो मोर्चा रहेगा बिल्कुल शांति से रहेगा और हम अपनी नाराज़गी जताना चाहते हैं गवर्नमेंट को, कोर्ट को, हर किसी को। तो ये नाराज़गी जताने के लिए मोर्चा है, इस मोर्चे का मोर्चा नहीं कर सकता ऐसा तो नहीं है, ये नाराज़गी जताने के लिए मोर्चा है, तो इसको एक अलग एंगल मत दो आप। सर, आप जब से नामांतरण का ये मामला आया है जी, तो उसके बाद जो माहौल गर्मा गया है,
क्योंकि आपको लगता है कि इसके अंदर कहने का देखिए, पर्दे पीछे राजनीति माहौल गर्म नहीं हुआ है, लोग नाराज हो नहीं, गए, ये राजनीति लोगों तो की राजनीति नाराजगी तो कह रहा हूं है, मैं। लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं, आपको लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है? मेरा सवाल देखिए, है राजनीति हमेशा से चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी। राजनीति अपनी जगह, कौन कर रहे हैं सर? करने दो ना, जो कर रहे हैं? देखिए जो कर रहे हैं करने दो। हम अपना कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और हम अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो होगा हम देख लेंगे, हाई कोर्ट में जो होगा हम देख लेंगे। हमारी नाराजगी हमको बताना है, हम कल अपना मोर्चा निकाल कर नाराजगी बताएंगे। औरंगाबाद की सभी जनता से अपील है कि कल शांति के साथ आइए, अपनी नाराजगी जताइए और अपने घर जाइए। आप कानून के अच्छे जानकार हैं, तो आप मुझे ये बताइए, कोर्ट में केस चालू है जी। केंद्र सरकार ने जो है तो अपनी मंजूरी दे दी है संभाजी नगर को जी, तो ये किस हद तक के सही है? ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए। लोग अपनी नाराजगी जताने का हक नहीं, रखते हैं, हम मेरा अपनी सवाल नाराजगी ये जता रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल ये है, कोर्ट में केस चालू है, जी। केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है यस, संभाजी नगर यस, को, यस। तो ऐसा होना चाहिए था क्या? देखिए इससे पहले भी जो है तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टेटस को दिया था, उस पर स्टे दिया था। तो इस बार भी हमें उम्मीद है सेम मैटर है, कुछ डिफरेंट नहीं है। पहले भी औरंगाबाद का ही नाम चेंज करना था और अभी भी औरंगाबाद का नाम चेंज करना है। तो मैटर दूसरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने सेम मैटर जा रहा है। तो हम इस चीज़ को भी वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट के सामने कि इससे पहले भी सेम मैटर को लेके कोर्ट में मैटर आया था और उस पर स्टेटस को हुआ था। तो इस बार भी हमको जो है तो आप इस पर रिलीफ दीजिए। बाबरी मस्जिद का मुद्दा है, हिजाब का मुद्दा है और 3 तलाक का मुद्दा है, ये भी मुस्लिम जो है तो कोर्ट को लेकर गए थे। आप कितना इस पे अभी विश्वास करते हैं कि ये आपके पक्ष में नहीं देखिए होगा? क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हम जो है अपना लीगल वे से लड़ने का हक रखते हैं। हम किसी को डिनाई भी नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट पे हमको ट्रस्ट नहीं होता तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टेटस को दिया था, तो हम डिनाई भी नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट को। हाँ, हाई कोर्ट को मैं इसलिए डिनाई कर सकता हूँ कि हाई कोर्ट से नहीं उम्मीद मिलेंगी, क्योंकि हाई कोर्ट को अगर फैसला देना होता तो हाई कोर्ट स्टेटस को देता, स्टे देता 27 तारीख तक कि हम आपको एंट्रीम दे रहे, 27 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन फाइल लेकिन कीजिए। आपको रुझान नजर नहीं आ रहे? जितनी भी सरकारी इमारतें हैं उस पर नाम बदला जा रहा है। जो बस स्टैंड है, बसों के ऊपर जो गाड़ियाँ औरंगाबाद से निकलती थी उसको संभाजी नगर कर दिया। देखिए ये जो नाम तो मंशा आपको अंदर देखिए क्या लग रही है? ये जो नाम फैसला बदला, क्या आ सकता है? सुनिए ना, ये जो नाम अभी जो बसों के ऊपर है, जो वहाँ पे मैंने देखा बस स्टैंड पे भी नाम था, उसका फोटो क्लिक करके मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दिया। मेरी कल की इंटरव्यू में मैंने उसकी रिपोर्ट्स भी दे दिया हूँ, मेरा केस नंबर भी दे दिया, उस पर ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है। लेकिन महानगर पालिका ने भी लेटर निकाल चुकी है। बिल्कुल उस पर देखिए, उस पर भी बिल्कुल कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी? लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है, आज हमको बस स्टॉप पे ये लोगों पे बस पर नाम लिखने वालों पे कार्रवाई नहीं करना है। मेन हमको इसके नाम को बचाना है, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, सारी चीज़ें करें। पहले हम इस पे फोकस करेंगे, उसके बाद इन्होंने जो गैर कानूनी तरीके से काम किया उस पर हमने रिपोर्ट कर चुके हैं, उसके लिए भी हम आगे जाने वाले हैं। मेरा आखिरी सवाल है, क्या बीजेपी गवर्नमेंट जो है तो कोर्ट से एक कदम आगे चल रही है? देखिए ऐसा नहीं है, फिर कोर्ट्स पे थोड़ा बहुत तो हमको ट्रस्ट रखना पड़ता है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप सवाल ही नहीं समझ रहे। हाँ, मेरा सवाल ये है, बीजेपी गवर्नमेंट कोर्ट से एक कदम आगे चल रही है? कैसे चल रही है मतलब? वही मैं आपको पूछ रहा हूँ। आप सवाल करें, आपका सवाल एक कदम आगे कैसे चल रही है बताइए मुझे। फैसला आने से पहले उन्हें मंजूरी दे दी छत्रपति देखिए अगर आप फैसला आने से पहले उन्होंने संसद में पास कर सुनिए ना साहब, सुनिए ना, फैसला आने से पहले सब उन्होंने सुनिए ना, कर्नाटक में तो आप हिजाब बैन कर सुनिए दिया ना था। इस तरीके से सुनिए ना बोल साहब, रहा हूं। हर चीज को एक चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता, हर मैटर अलग अलग होते हैं। अभी आप बोलेंगे 302 में एक को लाइफ लगी है तो सबको लाइफ लगना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो काम कर रही सही कर रही। देखिए बीजेपी के विरोध में तो पूरा इंडिया है, मैं आपको वो छोड़ दीजिए आप, ऐसा नहीं है। बीजेपी पूरा इंडिया, सुनिए मैं आप बीजेपी गलत करी इसलिए तो विरोध कर रहे हैं हम। अभी हमने पार्टी किसको बनाया? बीजेपी को बनाया है, हमने पार्टी बीजेपी को बनाया। आपका जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ही सही नहीं है ना, हम आपको आंसर क्या करेंगे? सर देखिए सुनिए ना सर, सुनिए, मीडिया से इसलिए कर रहे हैं सर, सुनिए, मीडिया जो काम कर रही है, मीडिया क्या काम कर रही है, हम जो सर सवाल को नहीं दबा रहे। आप क्या कह रहे हैं कि बीजेपी सही काम करेगी? बीजेपी अगर सही काम करती है तो हम यहाँ पे आंदोलन करते। बीजेपी मंजूरी देती है तो बीजेपी ने, सुनिए ना, अप्रूवल बीजेपी ने दिया है ना साहब, बैठे हैं सबको पूछ लो। सब सुनिए ना, बीजेपी गलत सवाल कर रहा हूं। बीजेपी ने गलत किया इसीलिए तो विरोध कर रहे हैं। हम विरोध किसका कर रहे हैं? तो फिर आप तो ये बोलो ना, क्वेश्चन एक आपका कदम कॉन्शली आगे गलत है ना, पीछे। बिल्कुल आगे है, बस फिर बिल्कुल आगे, उसी का तो विरोध कर रहे हैं ना सर। फसल भाई, ये मेरा जवाब होना ये तो आपको, हम उसका विरोध करें, उसको पार्टी बीजेपी को बनाया ना हमने, क्वेश्चन ही गलत बोल चुके ना कल मोर्चे। आप सभी से अपील है, कल मोर्चे में शांति के साथ आइए आफ्टर नमाज, और नमाज जुम्मा भरकल गेट से स्टार्ट होगा और डिविजनल कमिश्नर तक। जी, औरंगाबाद की जो नाम की तब्दीली की जा रही है, इसकी हर तरफ जो है तो मजम्मत हो रही है सेकुलर अफराद के, सेकुलर जहनीत रखने वाले अफराद के ज़रिए से। तो लिहाजा मुख्तलिफ मूवमेंट जो है तो ये औरंगाबाद नाम मुखालिफ के लिए मैदान अमल में है, लोकशाही मार्ग से काम हो रहे हैं। तो मेरी ये आवाम से मुअद्दिबाना दरख्वास्त है, अपील है और एक दर्दमंदाना जो है तो गुजारिश है
कि आप तमाम जो है तो जहाँ जहाँ भी औरंगाबाद को नाम को बचाने के लिए जो जियाले मैदान अमल में है लोकशाही मार्ग से, आप उनका तमाम का साथ दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। और दूसरी बात ये है कि आप तमाम से अपील है कि कल बाद नमाज जुमा भड़कल गेट अम्बेडकर के मुजस्समे से लेकर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस तक एक एहतिजाजी जुलूस जो निकाला जा रहा है। आप तमाम से गुजारिश है कि उसमें एक दर्दमंदी के साथ शिरकत फरमाएं। आपका नाम पूरा बोल दीजिए। मेरा नाम हाफिज़ मुश्ताक अहमद है, मैं लोक विकास परिषद का जनरल सेक्रेटरी हूँ।